हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का प्रतिस्थापन विधि से हल। इससे पहले मैंने रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियाँ सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामितीय विधि, ग्राफीय विधि से हल करना सिखाया था। आज मैं आपको रैखिक समीकरण युग्मों को बीजीय रूप से हल करना सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहली आपकी विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक के प्रति दूसरे को स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। तो इसमें इस विधि में हम एक चर राशि के मान को दूसरी चर राशि के मान से प्रतिस्थापित करके समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए समीकरण युग्म है 3x+2y = 11 तथा दूसरा समीकरण है 2x+3y = 4। तो इन दोनों समीकरणों में से मैं समीकरण 1 या 2 से किसी x या y का मान हल करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया समीकरण 1 से 3x बराबर 11-2y। जैसे कि आपको दिखता है कि समीकरण 1 3x+2y = 11, जहाँ से x का मान निकालने के लिए पहले 2y को दाएं पक्ष में स्थानांतरण कर देता हूँ। तो 3x बराबर हो गया 11-2y। अब x का मान निकालने के लिए इस 3 को दाएं पक्ष में स्थानांतरित करेंगे, तो 3 यहाँ गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर 11-2y/3। इस तरीके से हमें x का मान प्राप्त हो जाता है, जिसको हम समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, इसलिए हम इसको मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद समीकरण 2 थी आपके पास 2x+3y = 4। तो इसमें x का मान आपने रख दिया 11-2y/3। तो आपके पास समीकरण हो गई 2 गुणा 11-2y/3 प्लस 3 आपका बटे में है। आप क्या करेंगे, समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 11-2y प्लस 3 तियाँ 9y बराबर 4 तियाँ 12। पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दिया तो हो गया आपका। अब इस 2 को आप अंदर वितरण नियम से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 11 22 2 गुणा 2y बराबर 4, 5y बराबर 12। तो 5y बराबर हो गया, और y का मान आपका हो गया -2। तो देखिए, आपके पास 22y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर आप रखने पर तो देखिए, आप 3 थी, यहाँ पे आपने y का मान -2/3। तो x बराबर तो +4/3। तो x बराबर हो गया 15/3। x का मान 15/3 का मान हो गया 5। तो x बराबर आपका हो गया 5। इस तरीके से आपने समीकरण को हल कर लिया, और आपके पास समीकरण के दो हल, समीकरण का एक अभिष्ट हल प्राप्त हो गया, जिसमें x बराबर 5 तथा y बराबर -2 है। ये आपने बीजगणितीय हल विधि से हल किया। अर्थात यदि आप इसको ग्राफीय विधि से हल करते तो आपके पास दो प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होती, जो कि बिंदु 5, -2 पर प्रतिच्छेद करती। यहाँ से x का मान 5 और y का मान -2 प्राप्त होता। इस तरीके से आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, जिसमें किसी भी समीकरण एक या समीकरण 2 से x और y का मान निकालिए और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। और जैसे आपने x का मान निकाला, तो समीकरण नंबर 3 में आपका x का मान ज्ञात होगा। उस x का मान आपको समीकरण नंबर 1 से निकाला है तो 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, और 2 से निकाला है तो y में
1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए और उससे y का मान आपको ज्ञात हो जाएगा और y का मान फिर से समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो आज के गृह कार्य में मैं आपको कुछ सवाल आपको दे रखा हूँ जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। यहाँ मैंने आपको 6 सवाल दिए हैं, 6 सवाल आपको हल करने हैं गृह कार्य में। तो ये पहला सवाल आपका बहुत ही सिंपल है। दूसरे सवाल में आप s का मान निकालिए, x बराबर 3 + 3t हो जाएगा, जिसको आप इसमें रखेंगे और हल कर लेंगे। इस तरीके से आप तीसरा सवाल कर लेंगे। चौथा सवाल आपको जो है दशमलव में दे रखा है, इसको समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 व 2 को आप दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3y बराबर 13। इसी तरीके से इसको 10 से गुणा करेंगे तो जो है प्लस 5y बराबर 23। इस तरीके से आपको जो समीकरण प्राप्त होंगे दोनों समीकरण आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप समीकरण 5 को भी हल करेंगे और समीकरण 6 को हल करने के लिए आप इसको पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दीजिए तो आपको ये सिंपल समीकरण हो जाएगा और इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस गृह कार्य को पूर्ण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को अपनी आप मैथ्स की कक्षा में, गणित की कक्षा में पूछेंगे। आप इसको अच्छे से अध्ययन करके गृह कार्य को पूर्ण करें और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें। इसी के साथ आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सरकार के नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।